हाय दोस्त, कैसे आप लोग? आए आप लोग बेटर होंगे। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, है ना। रसद जी का डायलॉग याद है कि नहीं? कैसे हैं? तो एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, वही एकदम जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। सब स्टूडेंट खुश है, सब राज खुश खुश। आइए अब डिस्कस करते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो कहा जाता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब लगाया गया? 1981 ईस्वी में। कब लगाया गया? 1981 ईस्वी में। लेकिन ये जो है इसमें मतलब चेंज कब किया गया, इसको सुधार कब किया गया? तो 1987 ईस्वी में। ठीक है। तो नॉइज, अनडिस्ट्राइबल हाई लेवल ऑफ साउंड। क्या होता है अनडिस्ट्राइबल? मतलब अनवांटेड साउंड आ रहा है, हाई साउंड आ रहा है, हाई लेवल का। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? नॉइज। कहा जाता है बिगर द सिटी बिगर द फंक्शन। क्या हुआ? बिगर द सिटी बिगर द फंक्शन। बड़े बड़े शहर में बड़ा बड़ा फंक्शन होते रहता है, ठीक है ना। और वहाँ पे देखते हैं जो क्या क्या चलते रहता है, मैं पानी पानी हो गई, है ना। ये तो गाना तो सुने ही होंगे आप लोग। तो भाई कौन कौन सा में एकदम ये, जब मैं बारिश बन जाऊं तुम बादल बन जाना, ऐसे करके है ना गाना सब। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, बाप रे बाप, ये सब तो अलग लेवल पे पहुंच गया। मतलब इसका यार हंसता है तो बारिश करवा देता है कि नहीं। ऐसे पता चला कुछ और किया तो कहीं भूकंप भूकंप न ला दे, वो भी डर है। तो कहा था बिगर द सिटी बिगर द फंक्शन ग्रेटर द नॉइज। बड़ा बड़ा शहर जो है वहाँ पे बड़ा बड़ा एकदम पार्टी फंक्शन होते रहता है ना, और उसमें बड़ा बड़ा एकदम नॉइज क्रिएट होते रहता है, हाई लेवल का साउंड लगा रहता है। तो ये बात आप समझ लीजिए, जो 150 डिसिबल और मोर जनरेटेड अगर होता है, समझे कि नॉइज मतलब साउंड लेवल, तो उसको क्या बोलते थे? नॉइज। जैसा कि रिलीज होता है जेट प्लेन से या रॉकेट से। रॉकेट सब जहाँ से लॉन्च होता है वहाँ पे बहुत हाई लेवल ब्लास्ट होता है ना, ब्लास्ट के बाद बहुत हाई लेवल पे साउंड निकला और वो साउंड फ्लो करता है, मूव करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? तो डीएम में डैमेज कर सकता है आपके ईयर ड्रम को। कान का जो है ना ये पर्दा, कभी कभी लगा होगा बचपन में जब कान पट्टी में, है कि नहीं, थप्पड़, तो याद होगा बाप रे बाप कान में बड़ा दर्द करता है, तो उसके भी फटने का डर रहता है, समझे कि नहीं। और उसके वजह से याद रखिए परमानेंट हेयरिंग एबिलिटी भी जा सकता है, सदा के लिए आपका कान सुना हो जाएगा, सुना सुना। इस पे भी ये गाना है, सोना सोना इतना भी तू कैसे सोना, ये वाला है ना। तो अब कहा जाता है कंसीडर द मेन डेंजरस इफेक्ट। कहा जाता है क्या, जो इसके जो है बहुत सारे डेंजरस इफेक्ट भी आता है। क्या क्या सब आता है नॉइज का, तो समझिए इसको। ये क्या हो गया? सबसे पहले कहा जाता है क्या, जो आप देखिए, जो भी आप मूवी और देखने के लिए जाते होंगे हॉल में, तो वहाँ पे आप जानते होंगे एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा रहता है। क्या करता है? तो साउंड एब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल लगा दिया जाता है। और एक बात समझ के रखिए, हॉस्टल जो है अति मतलब हॉस्पिटल और स्कूल, इसको बोलना है क्या, जो हॉर्न फ्री जोन से में रखिए। मतलब जो है इसको अंदर में रखना चाहिए। जबकि होता क्या है, रोड पे लगा दिए, रोड पे बना दिए, है कि नहीं। रोड पे बन गया स्कूल, अब बगल में लिख दिए, बड़ा सा ब्रेकर दे दिया, है कि नहीं, ब्रेकर दे दिया इससे, और लिख दिया स्कूल है कृपया धीरे चलें। अब पता चला रात का समय है कि नहीं, गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे हैं, रात का समय हो या दिन का हो, एकदम लेकर के नया नया पल्सर हो या फिर जो भी केटीएम हो, एकदम लेके जा रहे थे स्पीड में। अब मारे जो ब्रेक, है कि नहीं, उसके बाद तो मत पूछिए, उड़ गया गाड़ी एकदम। बच्चा को कुछ हो या ना हो स्कूल में, लेकिन उस बाइक वाले का जो हाल होगा, है कि नहीं, वो तो फिर क्या बताए। जो कि एक बात आपको पता होना चाहिए, ये सब जो है मतलब जैसे यहाँ पे है नेशनल हाईवे सब पे है, इस पर ब्रेकर बनाना इलीगल है, आप नहीं बना सकते हैं ब्रेकर। लेकिन गांव घर में क्या होता है, सब अपने अपने घर के पास दे देता है। सबको लगता है, वो अपने बच्चे को नहीं समझाएगा, जो बच्चा वो रोड है कि नहीं, रोड पे जाओगे तो एक्सीडेंट होगा, बच्चे को नहीं समझाएगा, बल्कि रोड पे दे देगा। उससे ये होगा जो उसका बच्चा तो सेफ रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो बाइक वाला है उसका तो फिर गया, है ना। अब तब निकल के क्या बोलेगा, जो आया है सब जाएगा, ठीक है ना। ये सब तो आप जानवे करते हैं। देखिए आपको हम बता रहे थे जो जो है नॉइज, उसका क्या इफेक्ट क्रिएट होता है। तो सबसे नॉइज में अगर आप रहिएगा ना, तो स्लीपलेसनेस हो जाएगा, मतलब नींद नहीं आएगा,
इंक्रीज कर जाएगा हार्ट रेट, बीट, हार्ट बीट इंक्रीज कर जाएगा, ब्रीथिंग पैटर्न हो जाएगा, स्ट्रेसिंग ह्यूमन हो जाता है। आप लोग देखते होंगे जो लोग मार्केट में रहते हैं या फिर मान लो जो अच्छा, आप कभी ट्रैफिक पुलिस से कभी बात किए हैं? ट्रैफिक पुलिस लोग क्या करता है, रोड पे रहता है ना। अगर वो रोड पे रहा तो क्या होता है, भर दिन उसके कान में साउंड जा रहा है, इरिटेट हो जाता है कि नहीं। उससे आप बोलेगा सर चलाना नहीं है, बोले गाड़ी स्टार्ट करो, कुछ नहीं सुनेंगे। वो नॉर्मल तरीके से आपसे बात कर ही नहीं सकता, एकदम टढ़िया के बात करेगा पहले तो, समझे कि नहीं। तो यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए एयर पोल्यूशन जो होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं दिल्ली में। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, नहीं दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में क्या देखना है, सबसे पहले देखिए दिल्ली जो है वहाँ पे मोस्ट जो है 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, उसमें दिल्ली के नंबर पे है, चौथा नंबर पे, समझ सकते हैं। थोड़ा सा के लिए बच गया, नहीं तो नंबर 1 पे लाने का चांस था इसका। अरे यार लेवल ही इसका अलग है, समझे कि नहीं। तो क्या होता है, तो देखिए कहा जाता है क्या, जो एयर पोल्यूशन जो है दिल्ली में लगाया गया कब, 1990 ईस्वी में। ये जो है 1990 ईस्वी में इसका ये चेक किया गया था, तो 4th नंबर पे आया था 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में। आपको पता है गुजरात और बंगाल में जितना कार है ना, उससे ज़्यादा, दोनों को मिला दीजिएगा तो जितना कार आएगा ना, उससे ज़्यादा कार अकेले दिल्ली में है। समझ में आया कि नहीं। तो कहा जाता है क्या, जो ये जो एयर प्रॉब्लम हुआ, एयर पोल्यूशन हुआ दिल्ली में, उस प्रॉब्लम के लिए जो क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट में जो है एक केस फाइल कर दिया गया, समझे कि नहीं। जिसको कम करवाइए भाई, कोर्ट चला का है कि रहे हैं, कम करवाइए, ये सभी काम है। बाद में की तो हम जानवे करते हैं, घूस लेकर के मुजरिम को छोड़ देना, वो तो बात का बात है। थोड़ा अच्छे काम भी कर लो दोस्त। आओ, कहा जाता है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वही तो फिर यहाँ पे रूल लगा क्या, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब सीएनजी का यूज कीजिए। क्यों, क्योंकि सीएनजी जो है डीजल और पेट्रोल की तुलना में जो है ज़्यादा बेटर, मतलब ज़्यादा बेटर है, इसमें उतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। तो कहा था दिल्ली, ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वेयर कन्वर्टेड टू रन्स ऑन द सीएनजी बाय द एंड ऑफ 2002 में जो है जितना बस है वो सब सीएनजी में दौड़ना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा जाता है, अब आपके माइंड में आएगा जो सर सीएनजी का यूज हम क्यों करेंगे। तो सीएनजी का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि सीएनजी जो है वो मोस्ट इफिशिएंटली बर्न होता है, ठीक है ना। सीएनजी मोस्ट इफिशिएंटली जो है वो बर्न होता है कंपैरेटिव डीजल और पेट्रोल के, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आया, तो द मेन प्रॉब्लम इज स्विचिंग ओवर द सीएनजी इज द डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइन टू डिलीवरी। इसके डिलीवरी में ट्रांसफ़र हुआ, मैं डिलीवरी मतलब गैस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। यही सबसे बड़ा मेजर कॉज है। जानते हैं हम पटना में जो जहाँ हम रहते थे वहाँ एक बगल में था, हमको लग रहा है जो पूरा पटना में जो है 2-3 ही जगह ऐसा था जो सीएनजी गैस मिलता था। और उसके लिए हम देखते थे जो ऑटो जो है, ऑटो वाला सब काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है, समझे कि नहीं, सीएनजी के लिए। तो यही, तो देखिए इसके पाइपलाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया, जिसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद कहा गया क्या, ये पॉल्यूशन को अगर कम करना है, दिमाग में है जो हाँ ये काम करना है, तो क्या क्या करना है। जो सबसे पहला जो है रिड्यूस करना वेहिकुलर पॉल्यूशन। तो देखिए जितना भी है ओल्ड वेहिकल्स मतलब जो है पुराना कार सब, उस सब को सबसे पहले क्या कीजिए, तो हटाइए रोड पर से। 15 रूल लगा दिया है ना, 15 साल से पुराना कार नहीं चलेगा। फिर अनलेडेड पेट्रोल का यूज करवाइए, वैसा पेट्रोल जिसमें लेड नहीं हो, ठीक है ना, यूज करवाइए। लो सल्फर पेट्रोल और डीजल का यूज करवाइए, कैटालिटिक कन्वर्टर का वेहिकल्स में। उसके बाद जा कर के जो है ये हमें पॉल्यूशन कम होगा। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो ये देखिए डीजल एंड पेट्रोल जो है 350 पार्ट पर मिलियन जो है इसको कम करवाया गया डीजल, इसमें पार्ट पर मिलियन। सल्फर कंटेंट जो है यूरो 3 लगा, यूरो 3 में क्या हुआ, सल्फर कंटेंट जो था उसको 350 पार्ट मिलियन जो होता है वो डीजल में कम किया गया, जबकि 150 पार्ट पर मिलियन जो है पेट्रोल में कन्वर्ट मतलब कम किया गया। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है 42% कंसनट्रेटेड फ्यूल यहाँ पे रोक दिया गया। तो ये यहाँ से जो है, उसके बाद देखिए इसका ये कोई डाटा दिया गया है, लेकिन ये जो नया एनसीईआरटी है उसमें ये डाटा को हटा दिया गया है,
ठीक है। वैसे देखिए 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, सब भारत स्टेज 4 में ही आ रहा है, ठीक है ना। अप्रैल यहाँ पे है, यहाँ पे भी अप्रैल में है, 1 अप्रैल यहाँ पे भी है, तो मतलब ये सब डाटा करीब करीब में सेम ही है। अब कहा जाता है दिल्ली जो है सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ वहाँ का एटमॉस्फेयर, ठीक है। सब्सटेंशियल फॉल इन द CO2 एंड SO2 लेवल, कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 के लेवल में जो है वो कम हुआ अचानक से 1997 से लेकर के 2005 ईस्वी तक। बाद में के अभी तो आप लोग जानबे करते हैं जो का हाल है, ठीक है ना। उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं क्या, वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ये जो लेक्चर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एकदम लाइक कीजिए, एकदम लाइक ठोक दीजिए, है कि नहीं। जैसे कांटी उंटी दे करके ठोकते हैं ना, वैसे नहीं ठोकना है, आराम से, नहीं तो पता चला जो फ़ोन पे कांटी दे के ठोक दिया, ऐसे नहीं, आराम से लाइक दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और देखिए ये तो हम चलता ही रहेगा, अब हम शूट करें A to Z चैप्टर शूट होगा तो